बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज़िट वीज़ा के बारे में। कोरोना जब से शुरू हुआ था, बहुत से लोग वो अपने मुल्कों में फंस कर रह गए थे। बहुत से लोग अपनी फैमिलीज़ को बुलाना चाह रहे हैं। कोरोना की वजह से जो पाबंदियां आयद की गई थी उनमें काफ़ी हद तक नरमी की जा रही है, तो बहुत से लोग विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमसे बहुत ज़्यादा सवालात किए जाते हैं। इसी सिलसिले में कल हमने एक वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद अभी आपको बताने जा रहे हैं कि आप फैमिली विज़िट वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और किस किस को आप बुला सकते हैं। सबसे पहले तो आप बताते हैं आपको कि अगर आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो आप किन किन लोगों को बुला सकते हैं। उनमें सबसे पहले आप अपनी बीवी और बच्चों को बुला सकते हैं। आप अपनी माँ और बाप को बुला सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सास और ससुर को बुला सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहन वगैरह का वीज़ा भी निकल आता है, या साली वगैरह का भी, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होता है। ऑफिशियली ये अलाउ नहीं है। अगर अप्लाई करते हैं और निकल आता है तो ये एक सेकंड चीज़ है, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो लोग मैंने बताए हैं इनका आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हाँ, अगर आप बुलाना चाहते हैं तो रिसेंटली अभी एक उम्रा जो वीज़ा नया आने वाला है, जिसको हमने होस्ट वीज़ा कहते हैं या मेज़बान वीज़ा, कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, तो उसमें थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जैसे ही वो होगा तो आप एक साल के अंदर 3 से 5 लोगों को बुला सकेंगे अपने इकामा पर, और आप उनकी हर चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे। सबसे पहले विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप ये लिंक ओपन करेंगे www.visa.mufa.gov.sa। इसको ओपन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगा आपको सिटीज़न एंड रेजिडेंट, उस पर आपने क्लिक करना। रेजिडेंट की ऑप्शन आ रही होगी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपको जो नज़र आएगा फैमिली विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट। आपको पहले बताता चलूँ कि ये अरबिक में होगा। अगर आप इसको किसी और लैंग्वेज में करना चाहें तो आप राइट क्लिक करके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन ये अरबिक में होगा। जैसे आप फैमिली विज़िट वीज़ा फॉर एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको इंग्लिश में या उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो ओवाफिक जो लिखा है इसका मतलब है एग्री। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद वो नेक्स्ट आएगा, तो आपके पास इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। आपने इस पर अपना इकामा नंबर, उसके बाद आपने इकामा की एक्सपायरी डेट एंटर करनी है, और इस पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसमें आपने डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें आपका नाम वगैरह तो ऑटोमेटिकली पूरा डाटा सिस्टम आपका उठा लेगा। आपने उसमें सिर्फ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर एंटर करने के बाद उसको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। राइट साइड पे एडिशन इजाफा लिखा हुआ आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास पेज ओपन होगा, वो फॉर्म टाइप का ओपन हो जाएगा। इसमें आपने तमाम डिटेल फिल करनी है, जिसमें नाम, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी, पासपोर्ट इशू डेट, सिटी, किस शहर से आ रहे हैं और नेशनैलिटी क्या है, और जिसको आप बुला रहे हैं उसका आपसे रिलेशन क्या है। ये तमाम फिल करने के बाद इजाफा पे क्लिक कर देना है। जितने लोगों को बुलाना चाह रहे हैं उसको बार बार इस तरह से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद एंड पर आप सेव पर क्लिक कर देंगे, और सेव पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका जो फाइनल एप्लीकेशन होगी वो एक सामने ओपन हो जाएगी। आप उसको पीडीएफ की शक्ल में सेव कर लें, और सेव करने के बाद उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लें, और प्रिंट करने के बाद उसको अपने कफ़ील से या अपने स्पॉन्सर से अटेस्ट साइन करवाने के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्ट करवा लीजिए। और उसके बाद सिंपल तरीका है, जस्ट 24 से 48 घंटे वेट कीजिए, आपका विज़िट वीज़ा निकल आएगा। पहले जब आप ओपन करेंगे तो आपका वहाँ पर एप्लीकेशन होगा, तलब ज़ियारा आरिया होगा, लेकिन जैसे वीज़ा निकल आएगा वहाँ पे मुस्तनद तशीरा लिखा हुआ आ जाएगा। आपने सिंपली उसको डाउनलोड करना है। इसी वेबसाइट पे आपने जाना है visa.mufa.gov.sa। वहाँ पर जाके अपने एप्लीकेशन नंबर और इकामा नंबर डाल के चेक करना है आपने। जैसे ही वीज़ा वहाँ पर आ जाएगा उसको भी पीडीएफ में सेव करके आपने इसको पाकिस्तान, इंडिया जहाँ पे रहते हैं वहाँ भेज देना है। और भेजने के बाद उसके बाद आपने वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो वहाँ से इसको स्टैम्प करवाएंगे। आपका आईडी कार्ड की कॉपी, आपके यानी इकामा कार्ड कॉपी, आपके पासपोर्ट की कॉपी, और इसके अलावा आपके अबशर के मेन पेज की कॉपी चाहिए होगी। उसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो आपका निकाहनामा अटेस्ट होगा और बच्चों का बेफॉर्म वगैरह अटेस्ट होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। पिक्चर्स चाहिए होंगी वाइट बैकग्राउंड के साथ। और इसके अलावा
इंश्योरेंस और बाकी जितने भी जो पैसे हैं वो एट द स्पॉट वहाँ पर आपसे एतमाद ऑफिस में ले लिए जाएंगे। तो ये है एक सिंपल सा तरीका विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का। और आखिर में आपको बताते चलूँ कि विज़िट वीज़ा जो है वो उन लोगों को मिलता है जिनका प्रोफेशन ठीक होता है, हाउस ड्राइवर होता है, और उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनका विज़िट वीज़ा लेने के लिए कुछ दूसरी शराइत होती हैं। इसके अलावा अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।